समय पहले एक विचित्र गांव में एक पहाड़ी के बीच में एक बड़ा ओक का पेड़ था। यह ओक का पेड़ बहुत पुराना और बुद्धिमान था। इसका तना इतना चौड़ा था कि 10 बच्चों को इसे घेरने के लिए एक दूसरे का हाथ थामना पड़ता था। इसकी शाखाएं बहुत दूर तक फैली हुई थीं। ये पेड़ आने वाले लोगों को छाया और आश्रय प्रदान करता था। हालांकि गांव में हर कोई निस्वार्थ भाव से पेड़ के उपहार की सराहना नहीं करता था। कुछ ग्रामीण ऐसे भी थे जो अपने स्वार्थ के लिए जाने जाते थे। एक गर्मी के दिन एक अमीर लेकिन स्वार्थी व्यापारी एक ओक के पेड़ की छाया में आराम करने आया। यह पेड़ बहुत बड़ा है, उसने सोचा। अगर मैंने इसे काट कर लकड़ी के रूप में बेच दिया होता तो मेरी किस्मत बदल जाती। एक दिन जब कुल्हाड़ी पेड़ के तने में घुसी तो ओक ने गहरी सांस ली। गांव की एक बुद्धिमान बूढ़ी महिला जो अपनी दयालुता और बुद्धिमत्ता के लिए जानी जाती थी, ने यह सब देखा और व्यापारी के पास पहुंची। उसने पूछा, तुम इस पेड़ को क्यों काट रहे हो? उसके बाद व्यापारी चुप हो गया, लेकिन उसके लालच ने जल्दी ही उसके विवेक को मात दे दी। मुझे लकड़ी चाहिए। उसने जोर देकर कहा। जैसे ही पेड़ काटा गया, गांव वाले इकट्ठे हो गए। उनके चेहरे दुख से भर गए। फिर वह पेड़ जो सदियों से खड़ा था, ढह गया। कई साल बीत गए और व्यापारी की किस्मत बदल गई। फिर भी उसे कोई खुशी नहीं मिली। उसकी दौलत उसे शांति नहीं दे पाई और जिस ओक की लकड़ी से उसके जहाज बने थे, उसे दूर देशों में जाने में हमेशा परेशानी का सामना करना पड़ा। एक दिन एक भयानक तूफान आया और व्यापारी का जहाज बर्बाद हो गया। उसकी सारी दौलत समुद्र में खो गई। उसके बाद व्यापारी पैसे से वंचित और पश्चाताप से भरा हुआ गांव लौटता है। वह बुद्धिमान बूढ़ी महिला से मिलता है और अपनी गलती स्वीकार करता है। पेड़ को काटना मेरी गलती थी। वह स्वीकार करता है। मैंने केवल अपने बारे में सोचा, समुदाय के बारे में नहीं। बुद्धिमान महिला ने विनम्रता से सिर हिलाया। तुमने खुद को बहुत बदल लिया है, लेकिन तुम्हें इसे उसी तरह ठीक करना होगा जिस तरह से तुमने किया था। उसके बाद व्यापारी ने उनकी सलाह को दिल से मान लिया। उसने फिर से उन जगहों पर पौधे लगाए जहां ओक के पेड़ थे और गांव की मदद के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया। वर्षों के दौरान पौधे मजबूत पेड़ों में बदल गए और व्यापारी लेने की तुलना में देने में अधिक खुश था। फिर गांव एक बार फिर फलने फूलने लगा और ओक का पुनर्जन्म हुआ और पेड़ फिर से निस्वार्थता का प्रतीक बन गया। व्यापारी जो कभी अपने लालच के लिए जाना जाता था, लेकिन अब समुदाय का प्रिय सदस्य बन गया, जिसे सभी उसके परिवर्तन और उदारता के लिए याद करते हैं। कहानी का नैतिक ये है कि सच्ची संपत्ति इससे नहीं मापी जाती कि आप क्या लेते हैं, बल्कि इससे मापी जाती है कि आप क्या देते हैं। स्वार्थ हानि आपको दुख की ओर ले जा सकती है, लेकिन दूसरों के प्रति दया और विचारशीलता स्थायी खुशी और एकता लाती है।